सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल मोनिका परमार ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से मम्मी के घर से। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा सा हो रखा है, खिली खिली धूप लगी हुई है, मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको आज का यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। आप आज का यहाँ का मौसम जो कि बहुत ही प्यारा सा हो रखा है, धूप लगी हुई है, खिली खिली सी धूप है और आसमान भी ना बिल्कुल साफ सा हो रखा है, कोई भी बादल नहीं है। और आज का ही मौसम नहीं, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तब से मेरे को ऐसा ही मौसम यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है और यहाँ पे हम रेडी भी हो चुके हैं। और आज हम जा रहे हैं गढ़ी कैंट जा रहे हैं हम। और वहाँ क्यों जा रहे हैं वो तो आपको ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा आगे। और मैं जा रही हूँ और मेरी दी जा रही है, तो दी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं और जैसा भी होगा आपको ब्लॉग में दिखता रहेगा। हम यहाँ पहुँच चुके हैं कोलाघर गढ़ी कैंट में। और यहाँ हम सैलून में आए हैं क्योंकि दी को कराना है अपने हेयर की थोड़ी कटिंग, अपना हेयर करवाना है सही से। तो हम यहाँ आए हैं और ये मेरे जानने वालों का ही है सैलून, तो मैं दी को यहाँ लेके आई हूँ। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं। और अभी हो रखा है लंच टाइम। अभी जो इनके यहाँ के मेन ऑनर है वो लंच पे जा रहे हैं, तो बस हम 5-10 मिनट वेट करते हैं उनका और फिर दिखाते हैं हम आपको दी का फाइनल लुक। और अभी दिखाते हैं आपको, पहले तो चलिए। तो यहाँ पे हम सैलून में पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे हमें 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑनर यहाँ पे है नहीं, वो लंच पे जा रखे हैं। और अपॉइंटमेंट हम लेते, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सैलून हमारे जान पहचान का ही है। तो बस 5-10 मिनट वेट करेंगे। तो यहाँ पे दी बैठ चुकी है अपनी सैलून के चेयर पे एंड जोएद भी आ चुके हैं। एंड यहाँ पे दी का सबसे पहले तो हेयर वॉश हो गया है। और ये है सुजाता इनसे मिलिए, ये है मेरी फ्रेंड है। और हम जब भी एक दूसरे को मिलते हैं ना, सबसे पहले तो हम दोनों हंसने लग जाते हैं, अपने आप में हंसने लग जाते हैं। कोई मतलब हाल चाल नहीं पूछना, पहले सबसे पहले हंसना है। हम दोनों ऐसे ही है, हम जब भी मिलते हैं ना इतना हंसते बिना बात की कि मत ही पूछो, उसके बाद हम हाल चाल पूछेंगे। तो यहाँ पे जोएद सर भी आ चुके हैं। यहाँ पे दी ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है जोएद सर को और दी ने बोला है कि हेयर लेंथ को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग हेयर ही चाहिए। तो अब जोएद सर दी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उनकी कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हेयर की। तो देखते हैं फिर हम भी कि कैसा लुक आता है। और मैं तो यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हूँ, लेकिन दी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही है। तो दी को भी पर्सनली यहाँ का मतलब जो ट्रीटमेंट था, वर्किंग स्टाफ था, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही सपोर्टिव था। हमें तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए नहीं कि ये हमारे जानने वाला का सैलून है, नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ सेकेंड टाइम आ रही हूँ। दी फर्स्ट टाइम आ रही है लेकिन मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ। और फर्स्ट से लेके एंड तक यहाँ के जितने भी वर्किंग स्टाफ है बहुत ही अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है हमने। एंड सेकेंड हम बात करें बजट की, तो वो भी एकदम अफोर्डेबल है, ज़्यादा हाई रेटेड नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, अच्छे रेट है और काम भी अच्छा देते हैं उसके साथ साथ। तो यहाँ पे दी की हेयर कटिंग तो डन हो चुकी है, अब सुजाता उसमें ड्रायर कर रही है और बाउंस करेगी बालों में। तो दिखाते हैं हम आपको दी के हेयर कटिंग का न्यू लुक। तो ये है दी का फाइनल लुक हेयर कटिंग का, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। एंड अब दी से ही पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, वो यहाँ आके सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, मतलब पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, वही बताएंगे। मुझे तो खैर अच्छा लग रहा है, बाउंस भी लग रहा है हेयर में, खूब अच्छा लग रहा है। तो अब दिखाते हैं फ्रंट लुक। तो ये है कुछ इस तरीके से फ्रंट लुक भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत निखर के लग रहा है। दीदी में तो बहुत खिल रहा है भाई। तो अब दी से पूछना क्या है, दी की स्माइल खुद बता रही है कि वो यहाँ आके बहुत सेटिस्फाई हुए हैं, बहुत हैप्पी हुए, पैसा वसूल काम है। तो ये है कुछ इस तरीके से दी का न्यू लुक। एंड अब हम चलते हैं यहाँ से और सीधा चलते हैं पलटन बाज़ार, क्योंकि दी सिर्फ पलटन बाज़ार का नाम सुना ही सुना है, गए कभी नहीं है। तो चलते हैं एंड हम पहुँच गए सीधा सैलून से निकल के पलटन बाज़ार पे। तो यहाँ की भीड़ हमेशा की तरह वैसी ही है, एक जैसी, कभी भी आओ किसी भी टाइम पे, सुबह शाम दिन रात, भीड़ हमेशा हमें पलटन बाज़ार में एक जैसी ही देखने को मिलेगी। तो दी को घुमाते हैं पलटन बाज़ार एंड करेगी दीदी कुछ ख़रीदारी अपने लिए।
तो यहाँ पे दी पहले थोड़ा सा घूमी, फिर थोड़ा बहुत उसने ख़रीदारी करी और फिर आ गई यहाँ ऊन की शॉप में, क्योंकि दीदी को लेनी थी थोड़ी सी ऊन। एंड उसके बाद घूमते घूमते भाई मॉर्निंग से हमें लग गई बहुत ज़्यादा भूख, तो हम आ गए यहाँ रेस्टोरेंट में। तो हम दोनों ने अपने लिए मंगाया डोसा एंड उसके बाद दी ने मंगाई अपने लिए इडली। इडली मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ डोसा ही खाया। तो अब हम इस डोसे को एंजॉय करते हैं। एंड अब आ गए हम रेस्टोरेंट से बाहर, तो अब हम घर चलते हैं। और मार्केट में ना कितना भी टाइम लेके आओ, वो टाइम हमेशा ना कम ही लगता है, पता ही नहीं चलता कि इतना सा टाइम कब निकल गया। तो देख सकते हैं अंधेरा हो गया काफ़ी, और क्लॉक टावर में लाइट भी जल चुकी है। और ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ क्लॉक टावर में ऐसी लाइट, क्योंकि इतनी देर तक मैं कभी मार्केट में रही नहीं हूँ। इससे पहले मैं जब भी आती हूँ तो फटाफट अपना काम करके फटाफट घर के लिए निकल जाते हैं। तो दी है भी साथ में, तो घूमना फिरना लगा ही रहता है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम घर, और आपसे मिलते हैं घर पहुँच गए। यहाँ पे आ गए हम घर और टाइम हो गया है 8 बज गई है। और आज तो हम बहुत सारा घूमे गाइज। तो हम गए गड़ी कैंट कॉलेज है सलोन में गए थे हम। एंड उसके बाद हम सीधा निकल गए वहाँ से पलटन बाज़ार के लिए। तो पलटन बाज़ार में हम बहुत सारा घूमे और दी ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी वहाँ से। तो ये था मेरा ब्लॉग आज का घूमने का। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट पे ज़रूर बताना। और जो इस चैनल पे नए हैं गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।